नमस्कार दोस्तों, अब हम बदायूं से आपको दिखा रहे हैं NN24 पर बदायूं जनपद के भूदेव जी जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी की क्या रणनीतियां हैं और उनकी पार्टी का क्या मैनिफेस्टो, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का है, 2022 के चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, जिसमें हमने 85 सीटें जिला पंचायत जो मेंबर्स होते हैं उनको जीत हासिल की थी, और उत्तर प्रदेश में 40 लाख वोट हमें मिला था। अब जो 2022 का चुनाव है, ये हमारा दूसरा चुनाव है। पहला पंचायत वाला लड़े थे, और जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल को लेके, जिसमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, किसान को फसल का दाम, बेरोजगारी का मुद्दा, इसको लेके आम आदमी पार्टी चुनाव में है। और हम लोग गांव-गांव हमारे कार्यकर्ता सभी विधानसभाओं के अंदर डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, और लोगों में एक जन समर्थन मिल रहा है, और लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली की पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, जिसने दिल्ली में बिजली 200 यूनिट मुफ्त की, 24 घंटे बिजली दी, और यहाँ भी जो सुविधाएं दिल्ली में हैं वो यहाँ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने को जनता एकदम तैयार है, और आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी 2022 के अंदर। तो जैसे हमने दिल्ली में काम किया है, वो उत्तर प्रदेश में भी काम करेंगे। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, तो कितनी सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी आपकी आम आदमी पार्टी? हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और हमारी पहली सूची 150 प्रत्याशियों की हमने अभी घोषित की है। बाकी सूची 1-2 दिन में और जारी होगी। जिस तरीके से दिल्ली मॉडल में काम हो रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, तो क्या आपकी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी सेम वही काम करेगी? हमारी आम आदमी पार्टी दिल्ली में जितना काम हुआ है वो काम करेगी, और कुछ मुद्दे उत्तर प्रदेश के कुछ अलग है दिल्ली राज्य को लेके, तो उस पर भी हम काम करेंगे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, जैसे शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने 5 साल में, जब सरकारी स्कूल दिल्ली के बदल दिए, तो 75 साल में यहाँ क्यों नहीं बदलाव हुआ स्कूलों का, ये समझने की ज़रूरत है। जब 5 साल में सरकारी हॉस्पिटल ठीक हो गए, तो यहाँ हॉस्पिटल क्यों बदहाल हैं? जब वहाँ माताओं बहनों को हम फ्री यात्रा दे रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं मिल पा रही? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं, जनता समझ रही है इसको। यूपी में सपा सरकार कहती है कि उनका काम बोलता है, योगी सरकार कहती है कि फर्क साफ है। आपकी सरकार दिल्ली में जिस तरीके से काम कर रही है, तो आपका क्या स्लोगन रहेगा अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार आती है? हम मुद्दों पे काम करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जो बुनियादी मुद्दे हैं आम आदमी के, जो 75 साल से उनको यही नहीं पता था कि आम आदमी को, कि मेरे बच्चों को सरकारी स्कूलों में बेहतर प्राइवेट से शिक्षा मिल सकती है, जैसे हमने दिल्ली में कर दिया, तो यहाँ भी करेंगे हम। और रही समाजवादी की पार्टी की बात और भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊं कि कोरोना काल के अंदर जो ऑक्सीमीटर 800 रुपये का मिलता था, इनकी सरकार ने 5000 रुपये में ख़रीदा। जो थर्मोमीटर 1800 रुपये का मिलता था, इन्होंने 13000 का ख़रीदा। और जो बच्चों का वेंटिलेटर था 8 लाख रुपए का, वो 22 लाख रुपए में ख़रीदा। और इन्होंने चंदा चोरी की है। जो आज ये सर्टिफिकेट देते हैं ना, हिंदुत्व हमारा और हम भगवान राम के, तो ये भाजपाई, कि देखो भाजपाइयों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। इन्होंने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी, ट्रस्ट ने ज़मीनें खरीदी। 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो गई। इनके पास पता नहीं कौन सा जादू है। तो इन्होंने चंदा चोरी की। आम आदमी ने अपना पेट तन काट के उस मंदिर के नाम पे जो चंदा दिया था, इन्होंने उस चंदे को भी भ्रष्टाचार में बदल दिया। सारी ज़मीनें खरीद ली, प्लॉटिंग हो रही है। वहाँ के डीएम, एसडीएम, एडीएम, वहाँ के मेयर सारे लिप्त हैं उसमें। हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने, हमने पूरा उसका
बिल्कुल लिखित में दिया, सारा सबूत दिया उसका। हमने कई उसमें एफआईआर कराई है 156(3) में, हमने लोकायुक्त को शिकायत की है। तो जब सरकार आगे बनेगी हमारी तो जांच होगी इसकी, जो भी दोषी होगा जेल भेजेगी उसको। पंजाब सरकार में आज भगवत मान जी का चेहरा साफ कर दिया सीएम के लिए, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आपका सीएम का चेहरा कौन होगा? इसको शीर्ष नेतृत्व है हमारा, उसको तय करेगा। जैसे दिल्ली में पंजाब के अंदर जो चेहरा किया है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा चेहरा अनाउंस किया गया है जो जनता से राय ली है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बंद कमरों में पार्टियां तय कर लेती हैं कि कौन सीएम होगा, तो करेंगे उसको, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसको करेगा और जनता से राय शुमारी करके ही हम चेहरा लाएंगे, जैसे हम पंजाब में लाएँ। भूदेव जी, बदायूं विधानसभा, बदायूं जनपद में 6 विधानसभाएं आती हैं, तो क्या 6 विधानसभा से जो है आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी? हाँ, हम 6 विधानसभा से करेंगे और हमने 3 प्रत्याशी अभी घोषित किए हैं। हमारे बिलसी से देवेंद्र सिंह मीणा है और हमारे शेखुपुर विधानसभा से रियासत अली खान है और दातागंज विधानसभा से धीरपाल कश्यप जी है। बाकी जो शेष बची हैं 3 विधानसभाएं, 1-2 दिन में उसको भी फाइनल कर देंगे। 6 विधानसभा में मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर आपके प्रत्याशी बदायूं से चुनाव जीतते हैं तो क्या मुख्य एजेंडा रहेगा बदायूं के विकास के लिए? हमारा बदायूं के विकास के लिए रहेगा, किसानों के लिए। जैसे यहाँ पे एक शेखुपुर चीनी मिल है, पिछली बार समाजवादी की सरकार रही, अब भारतीय जनता पार्टी की 5-5 विधायक दिए भारतीय जनता पार्टी को, 2-2 मंत्री हैं और उन्होंने कहा 2022 में हम आय दोगुनी करेंगे। तो हम किसानों को यहाँ की जो शेखुपुर चीनी मिल है उसको हम डबल प्लांट करेंगे, इसको क्षमता को बढ़ाएंगे, जिससे यहाँ से किसानों का उसका कायदे से और उसका सम्मानजनक उसका गन्ना खरीदा जाए और नकद भुगतान करेंगे। हम किसानों की फसल खरीदेंगे, उसका नकद भुगतान देंगे। और जनपद बदायूं के अंदर जैसे हमने दिल्ली में जो बदला है, सरकारी स्कूलों को बेहतर किया है, सबसे पहले हम एजुकेशन को दुरुस्त करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो बजट है उसका हम 25% बजट शिक्षा पर खर्च करेंगे। क्यों बीजेपी की सरकार में क्या एजुकेशन में काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, कहाँ काम हुआ? सारे बच्चे, मैं जिस गांव से आता हूँ उस गांव से 80% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अगर सरकारी स्कूल अच्छा होता तो वो क्यों जाते वहाँ? क्या यूपी में भी दिल्ली मॉडल का काम चालू हो जाएगा सरकार बनने के बाद? बिल्कुल एकदम शुरू होगा। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि दिल्ली के अंदर बिजली भी मुफ्त हो सकती है। हम 200 यूनिट दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि 300 यूनिट फ्री देंगे अगर आपकी सरकार आती है, तो आप क्या करेंगे? अब अखिलेश को क्या है, अब मैं बताऊं आपको, समाजवादी पार्टी की हम उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश के अंदर हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए थे और वो बदलाव आपको दिख रहा है। अभी योगी जी ने कहा हम हाफ करेंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं हम 300 यूनिट देंगे। अरे आप रहे मुख्यमंत्री, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे तो बिजली की कभी याद नहीं आई आपको? अब आप बिजली की याद आ रही है, कई स्कूल की याद आ रही है। तो ये बहुत अच्छा है कि जनता के अंदर सारी पार्टियां कम से कम मुद्दों पे तो आईं और हम यही राजनीति बदलने आए हैं और बदलाव दिख रहा है। तो भाइयों बहनों, मेरे साथ बदायूं उत्तर प्रदेश से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भूदेव जी आप सभी के सामने थे। मैं NN24 के लिए संवाददाता आकाश सक्सेना, बदायूं उत्तर प्रदेश।